आप सभी का स्वागत है परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में। और आज आप सेम नहीं जाएंगे। जब जब आत्मा आपके बीच में होगा, आपके बीच में अचंभे काम करेगा। आमीन। जब जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, वहां पे लिखा है कि पिता ने जब वचन को बोला उजियाला हो जाए, और पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, और पिता ने कहा उजियाला हो जाए, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। जब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराएगा, आपके जीवन में बड़े काम वो करेगा। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस को अपने दिल में, अपने घरों में बना के रखें। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा का ठहराव आपके जीवन में होगा, उसका मूवमेंट आपके जीवन में होगा, आपके घर में होगा, कुछ भी सेम ना रहेगा। यीशु के नाम में सब बदलता जाएगा, सब बदलता जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीज बदलता जाएगा। जहां आपका पिता है, जहां वचन है और जहां पवित्र आत्मा है, वहां हर एक चीज बदलता है। आमीन। और उसे बना के रखने का जिम्मेवारी हम सबका है। अगर झगड़े को लाएंगे, गुस्सा को लाएंगे, अगर उन फालतू चीजों को लाएंगे जिससे पिता नफरत करता है, तो परमेश्वर का आत्मा वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमें उस माहौल को बना के रखना है अपने घरों में, अपने जीवन में, यहां तक कि अपने मन को भी भटकने नहीं देना है। क्योंकि वो भटकाने वाला आत्मा और कोई नहीं, शैतान है। हालेलुया। जिसने हवा को भटका दिया और उस परमेश्वर पिता के प्रेजेंस से उसको दूर लेके चला गया। शैतान का सबसे पहला हथियार है भटका देना। उसने सबसे पहला काम आदम और हवा के जीवन में किया, भटका दिया उसे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी उलझाने वाली बातों से उसने हवा को भटका दिया। तो शैतान पहला काम करता है भटकाने का। इसीलिए परमेश्वर कहता है चौकसी करना है तुम्हें, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, हर एक चीज जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया था और दिया है, उन सब चीजों का तुम्हें चौकसी करना है। जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए उसकी पत्नी हवा को बनाया। ईदन की वाटिका का हर एक चीज आदम के अधिकार में था, लेकिन उसने चौकसी कहीं पे भी नहीं किया। उसकी पत्नी के द्वारा भटकाया गया वो भी, और पिता के प्रेजेंस से जहां वो बहुत शांति में था, दूर हो गया। याद रखिए, शैतान अगर भटकाएगा तो पहला काम करेगा पिता के प्रेजेंस से दूर कर देगा। पिता का प्रेजेंस ही हमारे जीवन में सब कुछ लाता है। अगर पिता ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। आदम के जीवन में जो भी कुछ आया, सब उसके पिता ने उसे दिया था। आमीन। वचन कहता है कि आदम के जीवन में जो भी कुछ था, उसकी पत्नी, बाग बागीचा, हर प्रकार के जानवर, सब कुछ उसको पिता की ओर से ही मिला था। लेकिन शैतान को पता था अगर मैं इसको भटका दूंगा, सब कुछ इसके जीवन से छीन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो उसके भटकाने से सब कुछ आदम के लाइफ से छीन गया। खुद पिता ने उससे कहा, अब मैं तुझे ईदन के वाटिका में रहने नहीं दे सकता, अब तुझे यहां से जाना है। आप समझ रहे हैं? कितना अपने मन की आपको चौकसी करना है, कितना उस डिसिप्लिन की चौकसी करना है जो पिता आपको सिखाता है। डिसिप्लिन आपका प्रेयर लाइफ, फास्टिंग लाइफ, पवित्रताई वाला लाइफ, ईमानदारी वाला लाइफ, हमेशा सच बोलने वाला लाइफ, ये क्या है? आपके लाइफ का डिसिप्लिन है। और शैतान आता है भटकाने के लिए कि डिसिप्लिन तोड़ दे, मत कर प्रार्थना, मत कर उपवास। क्या आज भी जाना है? क्या आज भी परमेश्वर पिता के घर जाना है? संडे तो तू जा रहा है, काफी है। फोन में बैठकर घर में सुन ले रहा है, काफी है। तो भटका देना, याद रखें, शैतान का पहला हथियार भटका देता है। और तुम्हें भटकना नहीं। और कैसे नहीं भटकोगे? जब तुम वचन पे पूरा ध्यान रखोगे कि वचन में लिखा क्या है। वो उन्हीं बातों से वो कहेगा जो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा करना। जब शैतान आया ईडन के वाटिका में और उसे पता चला कि परमेश्वर ने मना किया है, एक बात मना किया है कि उस पेड़ का फल मत खाना, अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना। अगर तुम खाओगे तो निश्चित मर जाओगे। तो परमेश्वर ने क्लियर बताया था आदम को, और मैं नहीं जानता कि उसने हवा को बताया कि नहीं बताया। जरूर बताया, नहीं तो उसने शैतान से कैसे कहा कि परमेश्वर ने हमें वो मना किया है पेड़ का फल खाने के लिए।
जब भी शैतान भटकाएगा, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ले जाकर भटकाएगा। परमेश्वर ने कहा मत खाना, शैतान ने कहा खा ले खा ले खा ले। हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध वो बातें करेगा, परमेश्वर से उल्टा वो बातें करेगा। तो आपको समझना है कि ये शैतान बोल रहा है, भटका देना। तो शैतान ने पहला काम क्या किया था? भटका दिया था, परमेश्वर के विरुद्ध काम करवाया उसने। हालेलुया। फिर वो छुपने लगे, अपने पिता से छुपने लगे, जिसे सब कुछ पाना है, जिसे उसने जीवन पाया, जिसने धन संपत्ति पाया, सब कुछ पाया। एक इंसान जब धरती पर आता है तो क्या लेकर आता है? कुछ नहीं। अपने माँ के घर से क्या लेकर आता है? वचन कहता है कुछ नहीं। अय्यूब ने कहा कि मैं अपनी माँ के घर से क्या लेकर आया हूं और क्या लेकर जाऊंगा? कुछ भी नहीं। तो एक इंसान कुछ भी नहीं लेकर आता है, लेकिन उसके जीवन में सब कुछ होता है। किसके द्वारा? उसके पिता के द्वारा। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका सब कुछ बदलने फिर लग जाता है। परिवार बदलने लग जाता है, संपत्तियां बढ़ने लग जाती है, बुद्धि बढ़ने लग जाता है, और वो अति महान पुरुष बन जाता है। बाइबल के वचन के अनुसार कि जब दाऊद जो था वो एक टीन एज का बालक ही था, अपने पिता की आज्ञा को मान रहा था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब पड़ा वो अति महान पुरुष बन गया, पूरे इजराइल का राजा बन गया वो। और क्या था? एक भेड़ बकरी चराने वाला। तो जब कोई मनुष्य परमेश्वर के हाथ में पड़ता है तो क्या बन जाता है? अति महान, कि बाकी मनुष्यों के साथ उसका तुलना ही नहीं होता है। इतना बुद्धि कहां से आया इसके अंदर, इतना एक्सीलेंट कहां से आया इसके अंदर, कुछ भी काम करता सफल हो जाता है, इसका कोई भी काम रुकता ही नहीं है। मैंने इसको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखा है। तो क्या कहता है कि जब वो ये परमेश्वर पिता के हाथ में आता है, अति महान पुरुष बन जाता है। हालेलुया। और वैसे ही यूसुफ जो अपने जन्म देने वाले पिता से दूर था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में था। जब वो मिस्र देश आया था, क्या बनकर आया था? गुलाम बनकर आया था। उसके भाइयों ने उसको मिस्री के हाथों में बेच दिया, कुछ चांदी के सिक्कों में। जब वो मिस्र देश पहुंचा, एक गुलाम था, जैसा उसका मालिक कहता था वैसे ही वो काम करता था। और यहोवा के हाथ में जब वो पड़ा, उसी मिस्र देश का राजा के तुल्य वो बन गया। मिस्र देश कोई मामूली देश नहीं था। युद्ध लड़ने में वीर सूरवीर, संपत्ति इकट्ठा करने में ऐसा ग्रेट वो नेशन था, वो देश था। और जब यूसुफ परमेश्वर के हाथ में पड़ा, उस देश का उसने राजा बना दिया उसे। राजा ने कहा कि सिर्फ मेरी पत्नी छोड़कर, मेरा खाना पीना छोड़कर सब चीज पर तेरा अधिकार है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर का, तारीफ करें। तो जितने लोगों ने अपना जीवन पूरा परमेश्वर के हाथ में, पिता के हाथ में दिया है, पूरा, मैंने उन्हीं लोगों को एक्सीलेंट में जाते हुए देखा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिता के हाथ में दिया है, परमेश्वर पिता के हाथ में। वो नहीं कि जो लोगों को खुश करने में थे, अपने जन्म देने वाले मां से दूर, अपने जन्म देने वाले बाप से दूर। कौन था उसके जीवन में? सिर्फ पिता। जब उसके हाथ में था, वो अति महान पुरुष बन गया। हालेलुया। एस्तर, जिसका ना माँ था, जिसका ना बाप था, उसके चाचा ने उसको पाला था, और वो अति महान स्त्री बन गई, उसी देश की वो रानी बन गई। हालेलुया। तो ये सिंपल बात नहीं जानना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, पिता तुम्हारे साथ है, तुम अति महान बन जाओगे। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की, जोर के तारीफ करो, जोर की। कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारा जन्म देने वाला बाप, तुम्हारा जन्म देने वाला माँ तुम्हारे साथ नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। पिता तुम्हारे साथ है जो स्वर्ग में रहता है। तुम बन जाओगे अति महान पुरुष और स्त्री यीशु के नाम में।